मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग के अंदर हम देखेंगे कि हम स्टूडेंट को किस वे के अंदर टीच कर सकते हैं, ठीक है, और हमारा जो मेथड ऑफ टीचिंग होगा हम कैसे चूज़ करेंगे, वी विल सी इन दैट, ठीक है, और उन सभी की डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहले जो टीचिंग मेथड्स हैं उनके ज़रिए हमें पता लगता है कि हमें बच्चे को कैसे काम करवाना है, मतलब बच्चे को हमें इंस्ट्रक्शंस देनी है या फिर हमें क्लास में जाके सिर्फ लेक्चर डिलीवर करना है, या बच्चे पे कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे, या फिर बच्चों को किसी बाहर किसी साइट को विजिट करवाना है। एवरीथिंग वी विल डिसाइड बेस्ड ऑन मेथड ऑफ टीचिंग। मतलब इसके अंदर टीचिंग के अंदर मेथड्स ऑफ टीचिंग हमें क्या बताते हैं कि हाउ टू टीच द चाइल्ड, हाउ टू टीच द चाइल्ड। इसके अंदर हमारे पास 4 अप्रोचेज़ हैं, मतलब 4 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनका मतलब देखते हैं। टीचिंग अप्रोच, सबसे पहले टीचिंग अप्रोच जब हमने मेथड चूज़ करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी टीचिंग अप्रोच क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, कॉग्निटिविस्ट है, या कोई ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसके अंदर टीचर जाएगा और बच्चों को टीच करके आएगा, ठीक है। अगर हमारी टीचिंग अप्रोच फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, तब इसका मतलब क्या है कि हमारी जो करिकुलम होगा, हमारी एक्टिविटी होगी, इट विल बी बेस्ड ऑन द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास। हम हर एक बच्चे की नीड को, इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर फिर टीच करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो जो भी हमारा नेक्स्ट मेथड होगा, हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी टीच करने की, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। देन उसके बाद हमने चूज़ किया चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। देन हमारी टीचिंग स्ट्रैटेजी में क्या होगा, बच्चे पैसिव नहीं होंगे, बच्चे बात करेंगे, या तो टीचर से या वो फिर खुद से बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने चूज़ किया स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, जिसमें बच्चे पैसिव नहीं बैठेंगे, वो एक दूसरे के साथ बात करेंगे। अब उसके बाद ग्रुप डिस्कशन के भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। हमने क्लास को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, मान लो, ठीक है, यहाँ पे 10 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे भी 10 हैं। वो आपस में मैटर को डिस्कस करेंगे, देन वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे, या फिर हम डिबेट करवा सकते हैं उन लोगों की, ठीक है, या फिर 2 बच्चों का पेयर बना सकते हैं, वही आपस में डिस्कशन करें, ठीक है। तो इस चीज़ के अंदर अब हम क्या डिसाइड करेंगे कि हमारी ब्रॉडर टर्म के अंदर हमारी टेक्निक क्या रहेगी बच्चों को टीच करने की। फॉर एग्जांपल हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट को चूज़ किया और मेथड हमारा क्या है, एक्टिविटी मेथड, जिसमें बच्चे खुद कुछ करके देखेंगे। और हमने टेक्निक कौन सी चूज़ की, रोल प्लेइंग टेक्निक। मान लो हम राम एंड श्याम का कोई हम कुछ स्टोरी बता रहे हैं बच्चे को, हमने एक बच्चे को राम बना दिया, एक बच्चे को श्याम बना दिया, और उन दोनों को आपस में कॉन्वर्सेशन करने के लिए बोला, ठीक है। 2 बच्चे हैं, वो आपस में क्या करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे अबाउट द टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हमने उसके अंदर एक मेथड चूज़ कर लिया, थिंक पेयर एंड शेयर, जिसमें क्या करेंगे, बच्चे इंडिविजुअली सोचेंगे, अपना अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, फिर हम 2 बच्चों का पेयर बना देंगे, ठीक है। अब पेयर बनाने के बाद वो बच्चे अपने अपने कॉन्सेप्ट को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, थिंक पेयर एंड शेयर। ये भी एक डिस्कशन मेथड की टेक्निक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि अप्रोच क्या है, मेथड क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है और टेक्निक क्या है, ठीक है। अब इस चीज़ से हमें ये भी पता चलेगा कि जो हमारी मेथड्स ऑफ टीचिंग है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड में जो हमारा मेन पार्ट होगा, मेन एक्टिव पार्ट होगा, वो टीचर रहेगा, और चाइल्ड सेंटर में दोनों ही एक्टिव रहेंगे। वैसे तो एक्टिव चाइल्ड ही रहेगा, लेकिन फोकस दोनों पे रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, टीचर सेंटर्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड में स्टूडेंट पुट ऑल देयर फोकस ऑन द टीचर। टीचर क्लास में आएगा और बच्चे चुपचाप शांत बैठ जाएंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस। टीचर क्लास में समझाएगा और चला जाएगा, ठीक है। बच्चे उसको सुनते रहेंगे, समझ आए चाहे नहीं आए, दे विल नॉट स्पीक, ठीक है, वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सामने से टीचर का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। कॉलेजेस में ऐसा ही रहता है कि टीचर आता है क्लास में और प्रोफेसर साहब आते हैं क्लास में, पढ़ा के चले जाते हैं, बच्चों को समझ आया या नहीं आया, लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है वो सो रहा है, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नहीं देखते बच्चों की तरफ, ठीक है। तो वो टेक्निक जो रहती है हमारी टीचर सेंटर्ड रहती है। चाइल्ड सेंटर में दोनों एक दूसरे के ऊपर फोकस करते हैं, स्टूडेंट और टीचर। टीचर बच्चों को एनकरेज करता है, मेरे से क्वेश्चन पूछो, ठीक है। वो उनको बोलते हैं कि जो मैंने आपको बताया है वो आप खुद उनको उसको अप्लाई करो, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें लाइफ लॉन्ग याद रहें, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी टेक्निक है वो कौन सी है, चाइल्ड सेंटर्ड है। और टीचर सेंटर्ड में एक्टिव पार्ट हमारा कौन सा रहता है, टीचर, और चाइल्ड सेंटर्ड में एक्टिव पार्ट कौन सा रहता है, स्टूडेंट।
पैसिव टीचर सेंटर्ड में ऑब्वियसली पैसिव कौन रहेगा, स्टूडेंट रहेगा, और चाइल्ड सेंटर्ड में पैसिव कौन रहेगा, टीचर रहेगा। इसका मतलब पता है क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल आप जब अपना कंटेंट डिज़ाइन करोगे ना, तो स्टूडेंट के बेसिस पे डिज़ाइन करोगे, स्टूडेंट की नीड, इंटरेस्ट, नॉलेज, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कंटेंट डिज़ाइन करोगे। टीचर का रोल टीचर सेंटर्ड में सिर्फ इतना ही रहता है कि वो अपनी नॉलेज को डिलीवर करके चला जाता है। बच्चे के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, बच्चा उस चीज़ को एक्वायर कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो टीचर का रोल है वो फैसिलिटेटर का है। फैसिलिटेटर मतलब वो सिर्फ बच्चे को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो बच्चे को ट्रेनिंग भी देगा, मतलब एक बच्चे को कंप्यूटर सीखना है तो टीचर ट्रेनिंग भी देगा, उसको कंप्यूटर भी सिखाएगा, उसको इंस्ट्रक्शन भी देगा कि आपको कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है। योर बैक शुड बी स्ट्रेट, ठीक है, योर नेक शुड बी स्ट्रेट, यू हैव टू सिट ऑन द चेयर एंड टेबल दैट इज़ गोइंग टू बी परपेंडिकुलर विद द टेबल डेस्क। जो कंप्यूटर डेस्क है, जो आपका चेयर है, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए ताकि आपकी जो नेक है या फिर जो आपका रीढ़ की हड्डी है, बैक स्पाइन है, वो मुड़े नहीं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस भी इसमें देगा टीचर। साथ में उसको कंप्यूटर यूज़ करने के, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सीखने के उसको बेनिफिट्स भी बताएगा, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ भी इनकलकेट करेगा कि आपको कंप्यूटर लैब के अंदर कभी भी शूज़ पहन के नहीं आना, आपने इन चीज़ों को कभी भी तोड़ना नहीं है, आपने किसी भी चीज़ को ब्रेक नहीं करना, सिर्फ आपको जितना बोला जाए आपने वही सॉफ्टवेयर ओपन करके काम करना है, अननेसेसरी सॉफ्टवेयर आपको खोलने नहीं है। तो मतलब इसमें टीचर क्या कर रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है, गाइड भी कर रहा है उनको, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ भी इनकलकेट कर रहा है। टीचर इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ एवरीवन। मतलब जब हम बाहर किसी से कार सीखते हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें कार चलाना सिखा देगा, हमारे अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट नहीं करेगा। टीचर यहाँ पे सब कुछ ही करेगा, आपकी डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट करेगा, सोशल डेवलपमेंट, आपकी मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करेगा, आपको लोगों के साथ बातचीत करना सिखाएगा, आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी होगी, स्पोर्ट्स के पीरियड से, डांस के पीरियड से फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी हो रही है, ठीक है। और आपकी एकेडमिक्स डेवलप तो हो ही रही हैं, आपको मैथ, साइंस सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो टीचर यहाँ पे हर एक राउंड पे काम करेगा। लर्निंग ओनली लिसनिंग एंड रीडिंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, अदरवाइज दे आर डूइंग नथिंग। और यहाँ पे चाइल्ड सेंटर में बच्चे समझ रहे हैं, ज्ञान समझ रहे हैं, मतलब उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे जाके उसको किसी और को भी समझा सकते हैं, अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स स्ट्रक्चर, फैकल्टी क्या करता है, उसको सिलेबस पूरा करना है, उसको मोटा सिलेबस दे दिया गया है कि आपको ये 4 सेक्शंस है, आपको ये कंप्लीट करवाने हैं विद इन 6 मंथ। तो टीचर क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक कंप्लीट कर रहा है, नथिंग। और उसको बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, उसको कोई मतलब नहीं है, उसने सिर्फ क्या करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना है, 2 असाइनमेंट्स देने हैं और उसके मार्क्स आपको देने हैं, नथिंग एल्स। और यहाँ पे स्टूडेंट का मेन एम क्या रहेगा कि स्टूडेंट लर्निंग का ऑब्जेक्टिव समझेगा, उसको पता चलेगा कि जो वो सीख रहा है उसका मकसद क्या है, उसका मोटो क्या है, उसको लाइफ में वो कहाँ काम आएगा, ठीक है। जैसे मैंने बच्चे को पाइथन सिखानी है, तो मैं स्टार्टिंग में बच्चे को क्या बोलूँगी, बेटा जो आप गेम्स खेलते हो ना, वो पता है आपको कौन सी लैंग्वेज के अंदर डेवलप की गई हैं, दे आर डेवलप्ड यूजिंग पाइथन को यूज़ करके डेवलप की गई हैं। तो बच्चा खुश हो जाएगा, उसको ऑब्जेक्टिव पता चल गया कि मुझे पाइथन क्यों सीखनी है, मुझे गेम्स को डेवलप करना है। तो वो क्या करेगा, उसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्लियर है, वो इंटरेस्ट लेगा स्टडी में, ठीक है। डिसिप्लिन के अंदर मोर डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट। अब टीचर ही अकेला बोल रहा है, स्टूडेंट सारे चुपचाप बैठे हैं, पीछे कोई एक आधा क्लास में सो भी रहा है, तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट रहेगा वो डिसिप्लिन रहेगा, कोई शोर शराबा नहीं रहेगा, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगी। लेकिन इधर बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन चल रही है क्लास में, तो नॉइज़ी इन्वायरमेंट रहेगा, लेकिन वो पॉजिटिव में भी बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे कुछ अगर सीखेंगे तो वो बोलेंगे, उनके क्वेश्चंस अराइज होंगे और टीचर उन सभी के क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करेगा, तभी बात बनेगी। तो यहाँ पे ये था टीचर सेंटर और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पे कुछ हम अभी मेथड्स पे नहीं आएंगे, हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में देखेंगे जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसके बाद हम मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है लर्नर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस।
जब हम लर्नर सेंटर्ड मेथड यूज़ करेंगे तो हमारी इंस्ट्रक्शंस कैसी रहेंगी? पहली बात है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हम बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग लर्निंग मटेरियल रेडी करेंगे, उसको वैसे ही लर्निंग देंगे जैसी उसको ज़रूरत है। ठीक है, हर क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, हम 30 के 30 बच्चों की नॉलेज को ध्यान में रख के अपना कंटेंट रेडी करेंगे। तभी तो हमने बोला है कि क्लास के अंदर कितने बच्चे होने चाहिए, मैक्सिमम 30 बच्चे होने चाहिए। अगर वीक छोटे बच्चे हैं तो वो 25 तक ही अफोर्ड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर थोड़े बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं तब हम 30 या 35 तक लेके जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। इंक्वायरी सेंटर्ड लर्निंग, जिसमें इंक्वायरी के मतलब जांच पड़ताल, किसी से कुछ पूछती है ना जब हम, तब हम उसको क्या बोलते हैं, इंक्वायरी। इसके अंदर टीचर मोटिवेट करेगा स्टूडेंट को, बेटा मुझसे कुछ पूछो, जो आपको नहीं समझ में आ रहा मुझसे पूछो, आपके मन में जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछो। ठीक है, इसमें बच्चा टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करेगा टू आस्क सम क्वेश्चंस। एक्सपीडिशनरी लर्निंग, इसके अंदर बच्चा एक्सपीडिशंस पे जाएगा। ठीक है, मतलब उसको बैंक लेके जाएंगे या फिर उसको किसी पार्क में लेके जाएंगे जहाँ पे उसको ट्रीज़ दिखाए जाएंगे, अलग अलग फ्लावर्स दिखाए जाएंगे, अलग अलग लीव्स दिखाई जाएंगी, ताकि बच्चा अपने टॉपिक के बारे में इन डेप्थ स्टडी कर सके। क्योंकि जब हम विजुअली किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो चीज़ें हमारे माइंड में ज़्यादा रहती हैं और वो लाइफ लॉन्ग के लिए हमारे माइंड में सेटल हो जाती हैं। इसलिए हम उसको एक्सपीडिशंस पे लेके जाएंगे, कोई टूर पे लेके जाएंगे, कोई ट्रिप पे लेके जाएंगे, जिससे बच्चा बाहर की चीज़ें देखे और उसको समझ में आए कि हाँ ये सही है, और इसके बारे में और एक्सप्लोर करने की कोशिश करे। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, जिसके अंदर हम बच्चे के इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करें। किसी का इंटरेस्ट डांस में है, ठीक है, किसी का म्यूज़िक में है, मान लो किसी का साइंस में है, किसी का मैथ में है। ठीक है, तो उसके इंटरेस्ट के, किसी का कोडिंग में है, किसी को कंप्यूटर पे चलाना अच्छा लगता है, तब उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको हम वोकेशनल ट्रेनिंग दें ताकि उसके स्किल डेवलप हो सकें। गेम गेम बेस्ड लर्निंग, बच्चे के सामने कोई ऐसी गेम डिज़ाइन कर दें कि बच्चे गेम गेम के अंदर ही सीख जाए, उनको पता ही ना चले कि हमने कुछ सीख लिया, गेम के अंदर ही उनका कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो उसको या प्रोजेक्ट हम बच्चे को दे दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेम बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट है ये 2 टर्म्स जो आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही हैं, उनकी नेम है फ्लिप्ड क्लासरूम, जिसके अंदर बच्चे, टीचर क्या करता है, पूरा का पूरा लेसन एक ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर अपलोड कर देता है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, और क्लास और असाइनमेंट भी वहीं पे उसके साथ अटैच कर देता है। अब बच्चा घर पे देखेगा उसको, बच्चा प्री रिकॉर्डेड लेसन को घर पे देखेगा, और जो असाइनमेंट है वो भी कहाँ पे कंप्लीट करेगा, घर पे ही कंप्लीट करेगा। जैसे जो डिस्टेंस एजुकेशन बेस्ड लर्निंग को जो हम आजकल प्रमोट कर रहे हैं, ताकि जो स्कूल्स के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट है उसको हम मैनेज कर सकें, तो उस टाइम पे ये फ्लिप्ड क्लासरूम टॉपिक या फ्लिप्ड क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा काम में आ रहा है, जिसमें टीचर्स पहले से ही पूरा का पूरा कोर्स बना के साइट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर डाल देते हैं, और जो बच्चे हैं उस कोर्स को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो असाइनमेंट बनी है उसको कंप्लीट करते हैं। काइनेस्थेटिक लर्निंग, जिसके अंदर बच्चे को असाइनमेंट दी जाती है और बच्चा हैंड्स और लर्निंग अप्रोच, मतलब जो उसने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको वो ट्राई करके देखता है ताकि वो चीज़ों को लाइफ लॉन्ग के लिए लर्न कर सके। ये 2 टर्म्स को आप पक्का याद रखना। हाँ जी, टीचर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अभी हमने लर्नर के बारे में देखा, अभी टीचर सेंटर्ड मेथड के अंदर हम कैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो देखते हैं। अब लेक्चर स्टाइल टीचिंग के बारे में सभी को पता है, हम सभी कॉलेजेस में पढ़े हैं कि टीचर आता है क्लास में, इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करता है और बच्चों के साथ बहुत ही कम बातचीत करता है। ठीक है, उसको हम लेक्चर स्टाइल टीचिंग बोलते हैं। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस में क्या रहता है, टीचर प्रोवाइड्स क्लियर एंड कंसाइज explanation of new concepts, guides through examples, teacher is actively engaged। इसमें टीचर बहुत हद तक इंगेज रहता है, मतलब टीचर ही बोलता है क्लास के अंदर। मतलब अब देखो, हमारी क्लास के अंदर टीचर्स आते थे तो वो क्या करेंगे, आएंगे, और कई बार तो उनके पास बुक्स वगैरह भी नहीं होती, हमारे पास भी बहुत कम रेयर चांसेस में बुक्स रहती हैं कॉलेजेस में। तो टीचर आता है क्लास में, उसने ये नहीं देखना कि मुझे पूरा टॉपिक डिलीवर करना है, ये नहीं करना। इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग द फुल टॉपिक, वो क्या करता है, उसके अंदर जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है ना उसको निकाल लेता है, और उसके बेसिस पे स्टोरीज को सुना के हमारे को चला जाता है, और हमें लगता है कि हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और हम अब जब लेसन पढ़ते हैं हमें लेसन भी समझ में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि टीचर
एक बोरिंग लेक्चर के अलावा, बोरिंग लेक्चर डिलीवर करने के अलावा क्या करता है, थोड़ी सी एग्जांपल देके, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देने के बाद उसको स्टोरीज के थ्रू हमें बताने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। होल क्लास डिस्कशन, जिसके अंदर सारे बच्चे आपस में डिस्कशन करके सीखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, होल क्लास डिस्कशंस। डेमोन्स्ट्रेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस के अंदर द टीचर शोज स्टूडेंट हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। टीचर बच्चे को दिखाता है कि ये काम हमें ऐसे परफॉर्म करना है, तो बच्चा साथ में उसको क्या करता है, फॉलो करता है। अब जैसे डांस टीचर है, वो क्या करेगा, डांस टीचर क्लास में आया, उसने डांस मूवमेंट्स की, तो बच्चे भी उसके साथ ही मूवमेंट्स को फॉलो करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस, इसके अंदर टीचर ना बच्चे को एक ही काम दोबारा दोबारा देता है ताकि उसको याद हो सके और उसकी एफिशिएंसी हो सके। और मतलब अब फॉर एग्जांपल कोई सिंगिंग का टीचर है, तो उसने बच्चे को सिंगिंग सिखानी है, तो एक बार में तो बच्चे को सिंगिंग नहीं आएगी ना, एटलीस्ट उसको 10 20 40 100 हो सकता है 1000 बार उसको परफॉर्म करना पड़े, तब जाके उसकी वॉइस क्लियर हो। तो यहाँ पे वो बार बार उसको सेम चीज़ रिपीट करने के लिए बोलता है। हमें हारमोनियम बजाना सीखना है, तब हम बार बार सा रे गा मा पा धा नी सा, पता नहीं कितनी बार हम उसको बजाते हैं उस धुन को, 100 200 300 कितने दिन तक हम महीना महीना सेम ही धुन बजाते हैं म्यूज़िक पीरियड में, क्योंकि म्यूज़िक पीरियड भी तो कम आते हैं ना, हफ्ते में 1 2 बार ही आता है। ठीक है, तब हम सेम धुन को काफ़ी दिनों तक टीचर हमसे प्ले करवाता है ताकि हमारी उसमें एफिशिएंसी आ सके, हमारी वो जो धुन है हमारी पकड़ में आ सके, स्पीड भी बन सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस मेथड, जिसमें बच्चा वही करेगा जो टीचर कहेगा, अदरवाइज़ वो कुछ और करने के लायक नहीं है, अगर हम टीचर सेंटर्ड मेथड की बात करें। हाँ जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रीइंफोर्समेंट, स्मॉल स्टेप्स, सोशल एक्सपीरियंस, आर्टिफिशियलिटी। अब देखिए, आप एक बार वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर देखें कि आपका क्या आंसर आया है, देन उसके बाद जो मैं आंसर दे रही हूँ उसके साथ मैच करें। ठीक है, इमीडिएट रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि बच्चे को हमने मोटिवेट किया कि बेटा अगर आप क्लास में फर्स्ट आते हो तो आपको बाइसिकल मिलेगी ना, बाईसाइकिल मिलेगी। तो यहाँ पे हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, इनाम देने की बात कर रहे हैं इमीडिएट रीइंफोर्समेंट में। स्मॉल स्टेप्स के बारे में यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है। सोशल एक्सपीरियंस और आर्टिफिशियलिटी, आर्टिफिशियलिटी तो किस में आएगी, ठीक है, ये तो कंप्यूटर में आएगी, इसका तो इससे कोई लिंक ही नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा सोशल एक्सपीरियंस। जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, वेर वी मेड द प्रोजेक्ट्स ना, तो उस वक्त हम 3 4 लोगों के साथ कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं, हमारा सोशल एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हमने काम एक जब हमें स्कूल में प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है, हमें बोला जाता है कि 26 अगस्त को आपने इस प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, तो हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना डेवलप होती है, हमारे अंदर एक सोशल एक्सपीरियंस आता है ना इस चीज़ का कि हमें कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, और कैसे हमने इन सारी चीज़ों को टाइम पे इम्प्लीमेंट करके टीचर को सबमिट करना है। तो इट डेवलप द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग, पर्पजिंग एक्सेट्रा। हमारे अंदर इस प्रोजेक्ट मेथड के अंदर क्या रहता है कि हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आती है। हम जब लोगों के साथ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, तब हमारा सोशल एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सोशल एक्सपीरियंस। देखिए, प्रोजेक्ट मेथड ये किस टाइप के प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड है, किस टाइप के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, इसके अंदर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, हमें बच्चे को एजुकेट नहीं करना, उसके अंदर कोई क्वालिटी इनकलकेट करनी है, उसके वोकेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ये चाइल्ड सेंटर्ड रहती है, इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड ऑलवेज। नेक्स्ट, इसके अंदर बच्चा एक्टिवली सीखेगा, कुछ करके सीखेगा, बच्चा एक्टिव रहेगा। ठीक है, टीचर की डिक्टेटरशिप को इसके अंदर ख़त्म कर दिया, और ये किसने दिया इस कॉन्सेप्ट को, जोहन डीवी ने। उन्होंने बोला कि बच्चा एक्सपेरिमेंट करके सीखे, कुछ करके सीखे। ठीक है, और इनके एक शिष्य थे, इनके स्टूडेंट थे विलियम किलपैट्रिक, इन्होंने इस मेथड को डेवलप किया, प्रोजेक्ट मेथड को। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। इन्होंने बोला प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पजफुल एक्टिविटी प्रीसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट।
ठीक है। प्रोजेक्ट क्या है, एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसको हम कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव गेन करने के लिए परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट पूरी तरह से अपने आप को डाइव कर लेता है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए, और जिसको वो किसी सोशल एनवायरनमेंट के अंदर प्रिसीड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट मेथड। बलार्ड ने इसके बारे में क्या बोला, अ बिट ऑफ रियल लाइफ हैज़ बीन इम्पार्टेड इनटू द स्कूल, ठीक है। स्कूल के अंदर ही हम एक ऐसा सिनेरियो बिल्ट कर देते हैं कि बच्चे को चीज़ें रियल लगने लग जाती हैं जब उस बच्चा उन चीज़ों को करके देखता है। तो ये किसने बोला, बलार्ड ने बोला। पार्कर ने क्या बोला, इट इज़ अ यूनिट ऑफ एक्टिविटी, एक ऐसा यूनिट जिसमें बच्चा कुछ करके देखता है, विच पीपल्स आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड पर्पजिंग, जिसके अंदर जो स्टूडेंट है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना डेवलप होती है, जिसके ज़रिए वो प्लानिंग भी करता है और पर्पजिंग भी करता है, हर चीज़ को प्लानिंग करता है, देखता है कि उसने कौन सी चीज़ कैसे और कहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, और उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना डेवलप होती है। ये थोड़ा सा बेसिक था टीचिंग मेथड्स के बारे में, थोड़ा सा मैंने आपको प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बताया। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम टोटली प्रोजेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, एक सिंगल वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्ट मेथड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।